हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल इज़ द रेजिलियंस इट नीड्स। को आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन वाला जो पार्ट है उससे, और इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। इन सारे टॉपिक से आप कवर कर पाएंगे आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को। इसमें आज के ट्यूटोरियल में ये है कि जो हमारी जो हार्श रियलिटी है आज के टाइम पे वो क्या है। तो आज के टाइम की जो हमारी हार्श रियलिटी है कि कोरोना पहले आया, पेंडेमिक आया, और उसके बाद हमारा आज के टाइम की जो हार्श रियलिटी है वो ये है कि क्राइसिस जो है वो नॉर्म हो गया है रादर देन एक्सेप्शन। पहले एक एक्सेप्शन की तरह क्राइसिस को लिया जाता था कि ठीक है, कोई क्राइसिस है, वो एक एक्सेप्शन है, आया और चला गया। अब वो एक नॉर्मल सिनेरियो हो गया आज के टाइम पे। और पेंडेमिक जो है और इकोनॉमिक स्लम्स, इकोनॉमिक काफ़ी तेज़ी से डाउन हो रही है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हो रहे हैं, काफ़ी हीट वेव्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, और टेल एंड रिस्क, ये सब इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो इससे हमारी जो साउथ, इन सारी तीनों चीज़ों से या और ये सब सारी चीज़ों से हमारा जो साउथ एशिया है वो रैपिड सक्सेशन के साइड जा रहा था सिंस 2020। लेकिन कोविड-19 जो अलोन, अकेले कोविड-19 जो है मिलियंस ऑफ लाइफ जो है, लाइवलीहुड है लोगों की, वो रिस्क पे ला दिया। उसका इम्पैक्ट ये हुआ जो ऑलरेडी अंडरमीन डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट गेन्स, जो हमने पहले से डेवलपमेंट गेन्स किए थे, डेवलपमेंट किया था, उसको अंडरमीन कर दिया, उसको खराब कर दिया, जो कि हमारे लिए एक डीपली डिस्ट्रेसिंग हो गया। टेंशन का बायस हो गया। नॉलेज, स्किल, हेल्थ जो पीपल ने एक्यूमुलेट किया था वो एज ह्यूमन कैपिटल, जो कि क्रिटिकल होता है किसी भी सोर्स ऑफ रेजिलियंस के लिए, किसी कंट्री के लिए जिस पे कोई कंट्री रिलाई कर सकता है अपनी रिकवरी के लिए। तो इस अपनी रेजिलियंस को और स्ट्रेंथन बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने वेलबींग ऑफ फ्यूचर जनरेशन, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अक्रॉस साउथ एशिया, एक अर्जेंट पॉलिसी बनानी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल पर। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल कोई भी मैन या वुमेन जो पर्टिकुलर स्किल है, नॉलेज है, एजुकेशन जो उनके पास है, वो ह्यूमन कैपिटल में आ गया है। ठीक है, तो अंडर यूटिलाइज एसेट। साउथ एशिया के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो हमारे जो लोग हैं वही एक बहुत बड़ी एसेट है, लेकिन ये एक वेस्टफुल रहा अभी तक क्योंकि अंडर यूटिलाइज सिचुएशन में है, जहाँ पर हम लगभग आधे से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो 24 से कम एज में है, और 1 मिलियन से ज़्यादा यंग पीपल जो हैं वो लेबर फोर्स में एंटर करेंगे हर महीने अंटिल 2030 के ख़त्म होने तक। तो इस तरह से ये रीजन जो है वो रीप कर सकता है, बढ़ सकता है बहुत अपने हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड से, क्योंकि हमारे यंगस्टर ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा वर्क फोर्स में आ सकते हैं, आएंगे ही, तो हम कंट्री को ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा सकते हैं। वहीं पर साउथ एशिया जो हमारा कंट्री, जहाँ पर इंडिया भी साउथ एशिया में ही है, तो वो होम है 1/3 ऑफ वर्ल्ड स्टंटेड चिल्ड्रन। स्टंटेड चिल्ड्रन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर बच्चे की एज के हिसाब से उसकी हाइट क्या है। अगर एज के हिसाब से उसकी हाइट कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टंटेड। ठीक है, तो अगर कुछ, और ये एक बहुत बड़ा इशू है साउथ एशिया की कंट्रीज़ के, जो साउथ एशिया में जितनी कंट्रीज़ हैं उसमें ये एक इशू है कि 1/3 से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्टंटेड है। इसके बाद चाइल्ड जो बॉर्न होते हैं इस रीजन में आज के टाइम पे, तो जब वो 18 साल के होंगे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सिर्फ 48% अपना जो फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल को ही वो अटेन कर पाएंगे, पूरा नहीं। और क्वांटिटी और क्वालिटी जो साउथ एशिया की ह्यूमन कैपिटल की होगी, वहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट करना है उनको। रीजनल GDP पर वर्कर को तब बढ़ाना है, डबल करना है, तो वो किस सिनेरियो में कर सकते हैं? जो ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ह्यूमन कैपिटल को आप जनरेट करेंगे। लेकिन ये सब एक नंबर जो एक जारिंग है, सिर्फ एक फंसाने वाली बात है, और ये हार्ड है इस तरह से शिफ्ट करना बिना किसी और रिसोर्सेज के। साउथ एशियन गवर्नमेंट जो है वो ऑन एन एवरेज स्पेंड करती है सिर्फ अपने 1% GDP का हेल्थ पर और 2.5% एजुकेशन पर। अगर ये कंपैरिजन किया जाए ग्लोबल एवरेज पे तो 5.9 है हेल्थ पर खर्च होता है, 3.7
एजुकेशन पे ग्लोबली खर्च हो रहा है। ठीक है, इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक जब आया, उससे एडिशनली हमारे 35 मिलियन पीपल जो साउथ एशिया के थे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए और ज्यादा वो गरीब हो गए। इस तरह से अनप्रेसिडेंटेड ब्लो हुआ इस रीजन के ह्यूमन कैपिटल को, वो फर्दर और पीछे चले गए। इसके बाद में रहने वाले उस पर इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो राइज हो गया हमारा लर्निंग पॉवर्टी में। जो पहले तो गरीब हैं ही, लेकिन जो रीडिंग और स्टडिंग कर रहे थे जो चिल्ड्रंस, वो भी उससे बेचारे निकल गए, बाहर आ गए, उनकी लर्निंग खराब हुई, उनकी स्कूलिंग छूट गई। तो क्या हुआ उसके साथ, जो इनएबिलिटी टू रीड अंडरस्टैंड सिंपल टेक्स्ट, इजी से इजी टेक्स्ट को पढ़ना समझना 10 साल के बच्चे के लिए भी मुश्किल हो गया, इनेबल हो गए वो। ये सारी चीजें कोविड-19 के टाइम पे हुई, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में एवरेज पर स्कूल जो है सिर्फ बंद हुआ था इन पर्सन, मतलब जब बच्चे जा रहे थे स्कूल। तो 2020 और 2022 के बीच में इस 2 साल के टाइम पर सिर्फ 141 डेज के लिए बंद हुआ था। वहीं पे साउथ एशिया में स्कूल जो बंद हुए थे वो 225 डेज के लिए इन पर्सन बंद हुए थे। इसके साथ साथ एक इनफेक्टिव रिमोट इंस्ट्रक्शन था बच्चों के लिए, और इस तरह से साउथ एशिया की लर्निंग पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हो गई। जो कि पहले 60 थी वो 78% हो गई। अराउंड 18% का इसमें नेगेटिव, एक ये नेगेटिव ग्रोथ है। कोई इस तरह की ग्रोथ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी लर्निंग पॉवर्टी साउथ एशिया की और बढ़ गई। पुअरेस्ट और मोस्ट वनरेबल पीपल जो हैं वो फर्दर और पीछे के और पीछे चले गए। जहाँ पे बांग्लादेश का एक एग्जाम्पल लिया जाए तो वहाँ जो पुअरेस्ट स्टूडेंट थे वो मोर देन 50% लॉस थे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग कंपेयर टू रिचेस्ट स्टूडेंट। जो गरीब जो स्टूडेंट्स हैं वो 50% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो पीछे रह गए, कंपेयर अगर करते हैं उनको अमीर बच्चों से, अमीर स्टूडेंट से जिनके पास पैसे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे शो करता है इस तरह का लिटिल या नो साइन ऑफ रिकवरी। और साउथ एशिया के स्टूडेंट जो है वो लूज अप कर दिए 14.4%, मतलब फ्यूचर जो अर्निंग वो कर सकते थे अगर वो एजुकेशन अडॉप्ट करते लेते, तो 14.4% जो है वो लूज कर दिया उन्होंने। तो इंटरवेंशन क्या कोई ज़रूरी है किसी भी तरह के डिफरेंसेस लाने के लिए? तो अगर इस आउटलुक को देखा जाए तो एक ग्रिम पर इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को याद रखना कि हमको एक वेल डिजाइंड इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशन लाना ज़रूरी है जिससे डिफरेंसेस आ सके। और ऐसा गवर्नमेंट को इंटरवेंशन बहुत करना ज़रूरी है, बहुत जल्दी करना ज़रूरी है। और रिसेंट एविडेंस जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि अगर सिंपल भी अगर हम कोई स्टेप लें, लो कॉस्ट एजुकेशन का प्रोग्राम चलाएं, तो इससे एक साइजेबल गेन होगा स्किल में। और अगर बांग्लादेश का एक एग्जांपल लें तो ईयर ऑफ अटेंडिंग एडिशनल प्री स्कूल थ्रू 2 आवर सेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ लिटरेसी, न्यूमरेसी और सोशल डेवलपमेंट स्कोर्स में। क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्री स्कूल में जो बच्चे प्री स्कूल में उनको एडिशनल 2-2 घंटे देना स्टार्ट कर दिया। तो लिटरेसी, न्यूमरेसी, सोशल डेवलपमेंट स्कूल्स में काफ़ी बेनिफिट हुआ, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ। ये है बांग्लादेश का सैंपल। वहीं पर तमिलनाडु का अगर इंडिया का एग्जाम्पल लें तो 6 महीने वहाँ पे क्या किया गया, एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस दी गई जो स्कूल के बच्चों को हेल्प किया कैचअप करने में। अबाउट 2/3 ऑफ लॉस लर्निंग, जो लॉस लर्निंग स्टूडेंट थे लिंक टू 18th मंथ्स ऑफ स्कूल क्लोजर, जो 18 महीने के लिए जो स्कूल बंद हुआ उस टाइम पर इस तरह का सपोर्ट मिलने से उनको काफी बेनिफिट हुआ, वो कैचअप कर पाए। और वहीं पे एक नेपाल का एग्जांपल है जो वहाँ की जो गवर्नमेंट टीचर ने रन किया था एक फोन ट्यूटोरिंग प्रोग्राम। ये काफ़ी इफेक्टिव रहा है क्योंकि ये हेल्प किया इंक्रीज करने में स्टूडेंट के फाउंडेशनल न्यूमरेसी को बाय 30%, जो कि एक अच्छा डेटा, एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। इस तरह के हाई रिटर्न को अगर हम देखें टू ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूज लॉसेज जो इन्फ्लिक्ट हुआ है, वजह जो बने पेंडेमिक से या रीजन वनरेबिलिटी जहाँ पे बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ हमको जो एक वैरायटी ऑफ शॉक्स भी मिला इसके बाद, पेंडेमिक के बाद, जिसके बाद गवर्नमेंट के पास जो बजट है उस पर भी कंस्ट्रेंड है। गवर्नमेंट भी अनलिमिटेड पैसे नहीं खर्च कर सकती है। तो इसके साथ स्केलिंग अप होता है कि हम इस तरह के इंटरवेंशन करें जिससे और वो जो होगा वो ब्रेनर नहीं हो। ग्लोबली अगर कंट्रीज में हम देखें तो जो सिस्टम इन प्लेस है तो वो सपोर्ट कर रहा है इंडिविजुअल और फैमिलीज को सपोर्ट कर रहा है बिफोर अ क्राइसिस स्ट्राइक, क्राइसिस आने से पहले ही।
और बेटर प्रोटेक्ट कर पा रहा है वहाँ के सिटीजन्स को जब वो क्राइसिस वहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वो पहले ही से इस तरह से प्रिपरेशन अपनी कर रखे हैं कि जब क्राइसिस किसी भी तरह का आएगा तो उनसे वो कैसे डील कर पाएंगे। तो एक न्यू वर्ल्ड बैंक की स्टडी के हिसाब से कोलैप्स एंड रिकवरी जो उनका एक टाइटल है, जो हाउ कोविड इरोडेड ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट टू डू अबाउट इट, जिसके एनालिसिस में पता लगता है कि जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट था वो यंग पीपल पे जो जिस तरह से रहा और स्ट्रेस किया, वो मल्टी डायमेंशनल उसका इम्पैक्ट रहा। कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ क्या रहा, नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि किसी भी तरीके की चीज़ें चेंजेस इस तरह के आ रहे हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी चेंजेस आएंगे। तो उस वक्त पे हेल्थ, एजुकेशन, स्किल जो पीपल एक्वायर कर रहे हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ बिल्ड एंड डिपेंड करता है वो ईच अदर, एक दूसरे पर, और वो किस तरीके से इफेक्टिव होगी जब ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम को रिकॉग्नाइज करेंगे और एक्सप्लॉइट करेंगे इस तरीके से जो ओवरलैपिंग एक कनेक्शन बन पाए। इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको कहें तो वो एक एजाइल, रेजिलियंट और एडेप्टिव होना चाहिए हमारी इंटरवेंशन और पॉलिसीज और ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स। क्या डेटा और टेक्नोलॉजी यूज करें, इस तरह के सिस्टम जो कंट्रीज को हेल्प करें बेटर रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो किसी भी तरह का फ्यूचर शॉक अगर हमें मिलता है तो उसको कैसे डील करना है। क्राइसिस क्या होती है, क्राइसिस जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है और वो ऑफन आ जाती है जब हम रैपिडली चेंज कर रहे हैं, जब सर्कमस्टेंसेस आती हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन क्या है बहुत तेजी से चेंज हो रही है जहाँ पे वर्ल्ड हमारा ग्लोबल इकोनॉमी है, तो क्राइसिस भी कभी भी आ जाएंगे जो कि अनप्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन अगर हम एक वेल फंक्शनिंग सिस्टम में काम करें तो हम जो एक्शन लेंगे किसी भी शॉक को डील करने के लिए, जो शॉक जब स्ट्राइक करेगा तो इंश्योर करेंगे कि जो एसेंशियल सर्विसेज है जैसे कि हेल्थ केयर है, लर्निंग है, वो अनइंटरप्टेड रहे और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहे हमारे पास कि हम इवॉल्व करें जैसे कि नीड हमारी चेंज हो, जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि रैंप अप हो जाए अर्जेंट नीड्स को मीट अप करने के लिए। इस तरह की सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल सेक्टर ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम, उसके साथ भी जो कोऑर्डिनेशन हो वो एफिशिएंटली हो अक्रॉस सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर में। इसके बाद जो डेटा या टेक्नोलॉजी जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है डिलीवरी में किसी भी तरह की सर्विस ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम में, जो कि इंश्योर करेगी कि इफेक्टिवली जो डेटा है, जो चेंजेस हम लाना चाहते हैं इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। तो जो हमारे पास जो वे फॉरवर्ड है इसका आज के जो एनालिसिस का, वो यही है कि जो हमारे साउथ एशिया कंट्रीज हैं, हमारे लिए जो रोड अहेड है वो क्या है, रॉकी है, वो स्मूथ नहीं है, वो रॉकी रोड है। हमारे सामने है पहाड़ है और नेक्स्ट क्राइसिस जो है वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, क्योंकि कभी भी कोई भी क्राइसिस आ सकता है। तो एक रॉबस्ट अगर ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम हम बनाएं जो कि सिर्फ मिटिगेट नहीं करे डैमेज को, बल्कि हमें हेल्प करे इंश्योर करने में लाइव्स और लाइवलीहुड, और वो हमारी लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट करे। इस तरह से हम प्रोवाइड कर पाएंगे रेजिलियंस साउथ एशिया की नीड को। रेजिलियंस मतलब जो शॉक को इजीली डील करे, जैसे कि कोई भी शॉक आया, स्प्रिंग है, वाटर है, ये रेजिलियंट है। स्प्रिंग क्या है, आप किसी भी तरह का को शॉक दें वापस से वो अपने प्लेस पे आ जाएगा। तो हमको रेजिलियंट अपनी कंट्री को किसी भी शॉक को लेकर साउथ एशिया की कंट्रीज को इस तरह से बनाना है, ये किसी भी तरह का शॉक हो इजीली उसको टैकल कर सके और लाइवलीहुड्स का प्रोटेक्ट कर पाए। तो इस तरह से हम अगर साउथ एशिया की इकोनॉमी को, कंट्री को अगर रेजिलियंट बनाते हैं तो हम प्रॉस्पर कर पाएंगे, जहाँ पे वर्ल्ड जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है वॉलेटाइल की तरफ। चेंजेस इतने डायनेमिक वर्ल्ड में आज हम जी रहे हैं, तो उसके हम अगर इसी स्पीड से चलेंगे तो हम कोप अप कर पाएंगे और कैच कर पाएंगे और किसी भी क्राइसिस को टैकल कर पाएंगे। तो इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।